Beloved brothers and sisters, मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों, ladies and gentlemen, ख़वातीनो हजरात, Brother Frank speaking to you. ये भाई फ्रैंक आपसे बैनुल अक़वामी मिशन सेंटर क्रेफल्ड जर्मनी से मुखातिब है। As you know, the Lord so led that we do have जैसा कि आप जानते हैं different कि खुदावन ने हमारी ऐसे रहनुमाई की है the word of कि तमाम दुनिया के ऊपर the एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम खुदा के कलाम को मुख्तलिफ नशरियाती स्टेशंस के जरिए पहुंचा रहे हैं। a special time with special हमारा मानना है कि ये बहुत ही खास इम्कानात के साथ being before नहायत ही खास वक्त है। they are now अब से पहले ऐसे कभी ना हुआ था। days of our Lord, अगर हम अपने खुदावन के दिनों को याद करें, the apostles हत्ता के रसूली दिनों को of the या इस्लाही दिनों को, to go और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना ये नहायत मुश्किल होता था। difficult, and now मगर अब we are in हम ऐसे वक्त में हैं we're within जब चंद ही घंटों में हम दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हैं। to the other on this earth. Beloved, अजीजों, शायद मैं आपसे बेहतर तौर पर परख सकता हूं। than any one of you, dear listeners, अजीज how सामाइन, many times कितनी ही बार have I taken flight मैं बजरिया जहाज दुनिया के तमाम ममालिक में गया हूं। on earth? Altogether, गुज़िश्ता 50 बरस से मैं 155 ममालिक में in the past 50 हर महीने में आधा वक्त मैं घर पर होता था और बाकी आधा वक्त मैं मिशनरी दौरों पर खुदा का कलाम सुनाने के लिए जाता था। on the mission field to share the word of God. Practically, my life खुदा के फजल से यही मेरी अमली जिंदगी है। was spent खुदावन का चुनीदा होने की वजह से the kingdom खुदा की बादशाही में काम कर रहा हूं, because और ये उस खास दिन की वजह से day which जो कि 2 अप्रैल 1962 को पीर का दिन था, जब खुदावन ने एक बुलंद आवाज से मुझे पुकार कर कहा, audible voice spoke to me saying, my servant, मेरे खादिम, your time इस शहर के लिए तुम्हारा वक्त बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। over. I was मैं तुम्हें दूसरे शहरों में भेजूंगा to preach. ताकि मेरे कलाम की मुनादी करो। I've taken मैंने उस हुक्म को बहुत संजीदगी से लिया है and I can say और मैं कह सकता हूं done कि मैंने वो सब कुछ खुदावन के कलाम के मुताबिक किया है। the word of the Lord. Even हत्ता when कि the Lord said, जब खुदावन ने कहा, don't मेरे establish खादिम, local church, मकामी कलीसियाओं को मत बनाना। a single local church मैंने दुनिया में एक भी मुकामी कलीसिया नहीं बनाई है। operating मैं मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में भाइयों के साथ ताउन कर रहा हूं, cities by लेकिन मैं मुकामी कलीसिया के हालात में मुदाखलत नहीं करता। church affairs. I just मैं सिर्फ आकर चला जाता हूं। preach 2 or 3 मैं 2 या 3 पैगामात की मुनादी करता हूं और फिर मैं अगले शहर और मुल्क में चला जाता हूं। in country. Also, the last part और वो आखिरी of बात the Lord, जो हमारे खुदावन ने मुझसे कही, मेरे खादिम, a songbook गीतों की किताब मत छापना, क्योंकि ये फिरके का निशान है। and friends. I've और not दोस्तों, done this. मैंने ऐसा नहीं किया है। Can do as they like, but I कोई must भी जो चाहे कर सकता है, with the commission लेकिन मुझे तो खुदावन के उस हुक्म को मानना है जो उसने मुझे दिया है। every man of God. और अगर आप बाइबल की तरफ जाएं तो हर मर्द खुदा को उसकी बुलाहट के वक्त बराह रास्त हुक्म मिला, and every man of God और हर मर्द खुदा ने वो सब कुछ उस बराह रास्त हुक्म के मुताबिक किया। commissioned to him. It was so with मूसा के साथ भी ऐसा ही हुआ, Noah. नूह के साथ भी यूं ही हुआ, It was so with इब्राहिम के साथ भी ऐसे ही हुआ, एलिया के साथ भी यूं ही हुआ, so यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ भी यूं ही हुआ। God हर वो मर्द खुदा
जिसको खुदा के कलाम के साथ भेजा गया, ऐसा ही हुआ। अब हम एक बड़े खास वक्त में जी रहे हैं जो कि हमारे खुदावंद की वापसी के बहुत करीब है। इसलिए मसीह की दूसरी आमद का मजमून हमारे लिए नहायत ही अहम बन चुका है, क्योंकि कलाम मुकद्दस मत्ती के 25वें बाब की 10वीं आयत में यूं कहता है, और जो शादी की ज़ियाफत के लिए तैयार थीं अंदर चली गईं और दरवाजा बंद हो गया। अजीजो, ये खिदमत खुदा ने मुकर्रर की है। इसका ताल्लुक उस आखिरी पुकार से है जो मसीह की वापसी से पहले दी जाएगी। ये उन सब चीजों की बहाली से जुड़ी हुई है, जिस तरह पतरस रसूल एमाल के 3 बाब में यूं कहता है 17वीं आयत से कि मसीह आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक सब चीजें बहाल ना की जाएं। जब सब चीजों की बहाली वकूअ पजीर होगी और आसमान के खुदा ने मलाकी नबी के अंदर वादा किया है। और इत्तफाक से मलाकी नबी में खुदावंद खुदा ने 2 बड़े वादे किए हैं। पहला, मसीह की पहली आमद पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत में पूरा हो चुका। मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और फिर आप ये पढ़ सकते हैं और मत्ती, मरकस और लूका और यूहन्ना में तस्दीक कर सकते हैं, जहां कलाम मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत की तस्दीक करता है। खुदावंद के लिए लोगों को तैयार किया, वालदैन के दिल को फेरा, पुराने अहदनामा के ईमानदारों को नए अहदनामा की औलाद की तरफ फेरा। ये वो शख्स था जिसके बारे लूका के 16वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है। अजीजों, खुदा ने इस दुनिया में जब भी कुछ खास किया है तो बुलावे की बदौलत, हुक्म देकर, वादा करके, जो उस वक्त पूरा हुआ। हमने अपने पैगामात में से एक में आज की इबारत को शेयर किया था। आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और फिर हमने लूका के 4 बाब में से यह भी शेयर किया था, जहां हमारे खुदावन ने यसाया के सहीफे में से पढ़ा और फिर किताब बंद करके कहा कि आज कलाम मुकद्दस का ये नविश्ता आपके सामने पूरा हुआ। हम उस जमाना में रह रहे हैं जहां कलाम मुकद्दस पूरा हो रहा है। मसीह की पहली आमद पर ज़बूर 2 और उसकी 7वीं आयत पूरी हुई थी, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। लफ्ज आज अब्दियत को बयान नहीं करता, क्योंकि अब्दियत में ना तो कोई आज है ना कल है, बल्कि ये हमारा दिन है। ये फजल का दिन है, नजात का दिन है। ये खुदा के लोगों के लिए खुदा का वक्त है। अजीजों, पुराने अहदनामा के अरसा के दौरान आदम के वक्त से लोग 4000 साल से इंतजार कर रहे थे जब खुदा ने नजात दहिंदा के बारे में पहला वादा किया कि वो औरत की वसीला से आएगा ताकि सांप के सर को कुचले। उन्होंने खुदावंद और नजात दहिंदा का इंतजार किया कि वो आए, और जब वो आया तो वो सब अपनी अपनी तफसीरों के अंदर पाए गए। वो ईदें मना रहे थे, वो गीत गा रहे थे,
लेकिन वो खुदा से मुलाकात के दिन को गंवा बैठे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं मसीहा का इंतजार करते हुए, नजात दहिंदा का इंतजार करते हुए, अपने बादशाह का इंतजार करते हुए, जिसका वादा पुराने अहदनामा के अंदर था, और फिर वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। बल्कि उसी आयत के अंदर यूं लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। इसलिए हमेशा से दो ग्रुप हैं, एक रद्द और एक कबूल करता है, और यही हमारे वक्त में भी है। एक ग्रुप इन तमाम रवायती तालीमात के अंदर रहेगा। बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट रहेंगे, मेथोडिस्ट मेथोडिस्ट रहेंगे, लूथरन लूथरन ही रहेंगे, एंग्लिकन एंग्लिकन ही रहेंगे। हर कोई ऐसे ही रहेगा जैसे वो है। लेकिन ये बुलावे का वक्त है। और दूसरे कुरिन्थियों के 6 बाब की 14वीं आयत से इस वक्त के बारे बयान करता है। रोशनी का तारीकी से क्या मेल, ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। आए मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और अलग रहो। खुदावंद फरमाता है, तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। इसलिए ये बाहर निकलने का वक्त है। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया है, हमें आज के लिए मौदा कलाम को पहचानना चाहिए। सारी दुनिया में मैं इस पर जोर देता हूं, अगर कोई वादा नहीं है तो आप ईमान नहीं ला सकते। सिर्फ अगर वादा है तो आपका ईमान लंगर अंदाज होता है। खुदा के मौदा कलाम के अंदर लंगर अंदाज होता है। जब खुदा ने इब्राहिम से वादा किया और वो ईमान लाया, जो खुदा ने कहा वो उस पर ईमान लाया। जो खुदा ने वादा किया उसे यकीन था कि जो खुदा ने वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। खुदा ने अपने हर वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी ली है। मगर अब ये वक्त आपका है। आपको उस वादे पर ईमान लाना है। पहले आपको उस वादे पर ईमान लाना है जो खुदा ने यूहन्ना के 14वें बाब में किया है। उसने वादा किया है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं लौटूंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं। ये वादा है। और अगर आप दूसरे कुरिन्थियों के पहले बाब की 20वीं आयत में जाएं, वहां आप पढ़ सकते हैं कि खुदा के सब वादे हां और आमीन के साथ हैं। हमारे लिए यीशु मसीह के वसीले से खुदा के सारे वादे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह हमारा खुदावंद इमैनुअल है। जमीन पर खुदा कादर मुतलक का ज़हूर। वो यूहन्ना के 14वें बाब में कह सकता था, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने बाप को देखा। वो महान मैं हूं था। ऐन मुकाशफा के पहले बाब और ऐन मुकाशफा के 21वें और 22वें बाब तक वो अल्फा और ओमेगा है। वो अव्वल और आखिर है। वो जो था, जो है और जो आने वाला है। अजीजों, जैसा मैंने कहा, मरकजी मजमून मसीह की वापसी है। हमारा बुलावा, हमारी बहाली, हमारी खुदा के कलाम के साथ हम आहंगी,
और मुझे ये हर मर्तबा कहना होता है, हमें बाइबल के नमूने की जानिब वापस लौटना चाहिए। आप खुदा की मर्जी के अंदर तब ही हो सकते हैं अगर आप खुदा के कलाम के अंदर हैं। आपका दुरुस्त बपतिस्मा सिर्फ तब ही हुआ है अगर आपका बपतिस्मा वैसे हुआ है जैसे पतरस रसूल बपतिस्मा देता था, जैसे पौलुस रसूल बपतिस्मा देता था, फिलिप्पस बपतिस्मा देता था, फिर आपका बपतिस्मा ठीक हुआ है। अगर मैं पहले छिड़काव वाले बपतिस्मा के बारे में सोचता हूं, यह सन 337 में हुआ था, जब कंस्टेंटाइन बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था। उसने बिशप को बुलाया कि उसे बपतिस्मा दे, और वो उसे उठाकर कहीं भी पानी के अंदर नहीं ले जा सकते थे। वो थोड़ा सा पानी लाए, और पहली मर्तबा ये कलीसियाई तारीख में कलमबंद है, एक शख्स ने अपना हाथ पानी में डुबोया और कहा बाप के नाम में, फिर डुबोया और कहा बेटे के नाम में, फिर डुबोया और कहा रूल कुद्स के नाम में। ये वो पहला गलत बपतिस्मा था जो कलीसिया की तारीखी किताबों में कलमबंद है। आजकल आपको चंद बटन दबाने पड़ेंगे और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। चुनाचे खुदा की तरफ से बुलाए हुए शख्स की मानंद क्या मुझे गलत बपतिस्मा की तरफ जाना चाहिए? और नहायत दयानतदारी से तमाम मसीहियत चौथी सदी से धोखेबाजी की मसीहत में जन्म ले चुकी है। रसूलों की तालीम को एक लंबे अरसे से भुलाया जा चुका है। सब कुछ अपने तरीका से चल रहा है। ऐसे मर्द खड़े हो गए जिनकी कोई बुलाहट नहीं थी, कोई इख्तियार न था। यहूदियों से नफरत करने वाले, यहूदियों पर लानतान करने वाले, उन्हें मसीह का कातिल और खुदा का कातिल कहने वाले। तमाम कलीसियाई वालिदैन यहूदियों से नफरत करने वाले थे। आप पढ़ सकते हैं। मैंने कलीसियाई तारीख 40 बरस तक पढ़ी है। यह हैरान कुन है कि खादमीन आजकल कलामे मुकद्दस की तहकीक की कोई परवाह नहीं करते। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो तारीख की तहकीक करें। वो महज रवायात पर चलते हैं और हर कोई मुतमईन है और सब गाते हैं और सब प्रस्तिश करते हैं। और हमारे खुदावन ने मरकज के 7वें बाब में कहा है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इस इंसानी अहकामात की तालीम देते हैं। मेहरबानी से मुझे दिखाएं, अगर कोई एक शख्स ना कि 2 ना 3, अगर एक भी शख्स के कभी छिड़काव से बपतिस्मा दिया गया हो, बाप के नाम में, बेटे के नाम में, रूल कुद्स के नाम में। अजीजों, यह नहायत संजीदा बात है। तमाम गलत तालीमात आगे आई हैं और सब लोग गुमराह हुए हैं। ना महज दूसरे मज़हब में बल्कि मसीहत में भी सब कुछ घड़ा गया है, सब कुछ बदला गया। आज आम मसीहत के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो रसूली दिनों के इब्तिदा में था। और अब मेहरबानी से टीवी बंद मत कीजिएगा। इस्लाह के वक्त से खुदा ने बहाली के बाद बहाली भेजी। रूमी कलीसिया की 1000 साला हुकूमत के दौरान 7 जालमाना सलीबी जंगें लड़ी गईं। सलीबी जंगें लड़ी गईं जब लाखों की तादाद में लोग सिर्फ इसलिए कत्ल किए गए क्योंकि उन्होंने मुजस्मे वाली सलीब को चूमने से इनकार कर दिया। और भाई और बहनों, इस्लाह के वक्त से खुदा के कलाम की दोबारा मुनादी हुई, बाइबल खुल गई और बहाली के बाद बहाली हुई। खुदा के कलाम के अंदर गहरे और गहरे तौर पर उससे करीब तर जो रसूली दौर में ऐन इब्तिदा में होता था।
और फिर जरा 100 साल से ऊपर, उससे पहले रूल कुद्स का नज़ूल हुआ। मगर अब मैं बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूं, आजकल हमारे पास नाम नेहाद 55 करोड़ पेंटिकॉस्टल लोग हैं, जो क्रिश्माती लोग हैं। मगर क्या वो रसूलों की राहों पर चल रहे हैं, या वो अब भी मुख्तलिफ फिरकों में बंटे हुए हैं? वो मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हैं। अब मैं ये कहूंगा, मैं 1949 से गैर जुबान बोलता हूं, जब मुझे रूल कुद्स का बपतिस्मा मिला था। लेकिन अगर आप आजकल देखें तो ये दरअसल किसी और जुबान का बोला जाना नहीं है। वो महज चंद हिज्जे बोलते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये खुदा का रूह है। नहीं, ये वो बोली खुद से बोलते हैं, क्योंकि रसूलों के दिनों में पेंतिकोस के दिन ये रूल कुद्स था जिसने उन्हें इजहार ख्याल दिया। उन्होंने कहीं से सीखा नहीं था, ना ही उन्हें कहा गया था कि मेरे पीछे पीछे बोलो, बल्कि रूल कुद्स ने उनके दिल मामूर कर दिए थे, और दिलों की मामूरी का ज़हूर दूसरी जुबान के बोलने से हुआ था। आजकल सब धोखे में हैं और उनका ख्याल है कि उनके पास रूल कुद्स है। अगर आपके पास रूल कुद्स है तो रूल कुद्स तो सच्चाई का रूह है, और सच्चाई का रूह आपको कलाम की सच्चाई के अंदर ले जाएगा। वो आपको वापस बाइबल के पहले अवराक पर लौटा लाएगा, वापस एमाल पहले बाब में, वापस एमाल दूसरे बाब में, उसके 8वें बाब में, एमाल के 10वें बाब में, और आप देखेंगे हत्ता के ऐन एमाल 19 बाब तक के इब्तिदा में तमाम ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते थे। खुदा के कलाम में किसी और बपतिस्मा का कोई हवाला नहीं मिलता है। मत्ती 28वें बाब में हमारे खुदावंद ने कहा कि नाम में बपतिस्मा दो। वो कौन सा नाम है जिसमें खुदा ने अपने आप को हमारे बाप के तौर पर जाहिर किया, बेटे के अंदर और रूल कुद्स के वसीला से। नए अहदनामा के अहदनामा का वो कौन सा नाम है, ये सिर्फ रूल कुद्स के मुकाशफा से आप समझ सकते हैं। तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए कलाम की तरफ वापस लौटें, उस हुक्म से वहां जाएं जहां उस हुक्म पर कार्रवाई हुई और अमल हुआ। आप महज मत्ती 28 बाब या मरकज 16वें बाब या लूका 16वें बाब की तरफ इशारा नहीं कर सकते। आपको लाजमी वापस एमाल की किताब में जाना चाहिए ताकि देखें कि खुदा के बंदों ने उस हुक्म पर कार्रवाई कैसे की थी। अजीजों, अब हमें इस पैगाम को खत्म करना चाहिए। खुदा आपके साथ हो और आप समझ जाएं कि मसीह की दूसरी आमद से पहले तमाम चीजें दोबारा उसी इलाही तरतीब में वापस आनी चाहिए। सब चीजें बहाल होनी चाहिए। आपको अपनी राहें तरक कर देनी चाहिए। आपकी अपनी तालीमात और खुदावंद खुदा की तरफ लौट कर उसके कलाम के ताबे हो जाएं। खुदावंद यीशु की मौदा वापसी के लिए तैयार रहें। अजीजों, हमारे पास छोटे किताबचे हैं जो बाइबल के तमाम अहम मज़ामीन पर लिखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ हमें बताएं और हम वो आपको भेज देंगे। ये आखिरी पुकार है, बाहर निकलने की पुकार, तैयारी की पुकार। खुदा आपके साथ बड़े ही खास तरीके से हो। ये एक छोटा सा पैगाम आपके लिए बरकत का बायस हो और रूल कुद्स आप पर नाजिल हो, ताकि वो सब कुछ जो दुरुस्त तौर से कहा गया है आप समझ जाएं। मैं आपके लिए खुदा की बरकतें चाहता हूं और मैं आप
आपको खुदावंद की वापसी पर देखना चाहता हूं, जब वो हमें अपने जलाल में ले लेगा। तब तक खुदा आपको यीशु के कदूस नाम में बरकत दे। आमीन।